हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो मेरे प्यारे स्पू के लड्डू, ये देखो। आउच! अबे साला कौन है? अच्छा तुम हो। अरे दम घोटोगी क्या? सुबह हुई नहीं कि मैडम जी की दंगेबाजी चालू हो गई। एक्चुअली मामा ने कहा था आपको कैसे भी करके साम दाम दंड भेद से उठाना है। अच्छा, मम्मी को क्या दिक्कत हो गई? तो ऊपर आके पता लगा कि भैया बेचारी हमारी मम्मी तो शांति से अपना शेक पी रही थी, घर में झाड़ू पोछा करवा रही थी। उन्हें तो पता भी नहीं था कि नीचे ये सब हो रहा है। बहुत चंट है ये लड़की। चलो छोड़ो ये सब, अब है हमारा पॉपॉ टाइम। 1 घंटे तक पॉपॉ करूंगा और साथ में रील स्क्रॉल करूंगा। नीचे आते ही मुझे दारू मिल गए। अरे लाला, तुझे क्या इनाम दिया जाए? चलो ठीक है, अगर तू रोज टाइम से उठेगा तो तेरे को रोज 5 रुपए मिला करेंगे। थैंक यू सरकार, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। फिर एकदम से आवाज आई, एक्सक्यूज मी भैया, इधर आइए, मेरा सैंडविच चेक कर लीजिएगा। चेक कर लीजिएगा मतलब तुम क्या करोगी? तुम्हारे पैर में मेहंदी लग गई? अरे सारा दिन घर में पड़े ही तो रहते हो, 2 काम कर लोगे तो कुछ दिक्कत हो जाएगी क्या आपको? बाप रे बाप, पर्सनल हो रही हैं। तो तुम कौन सा तीर मार रही हो? सरकार के साथ मीटिंग कर रही हो क्या लैपटॉप पे? इतने में ही मेरी हेल्प करने के लिए वहां पे मम्मी आ गई थी। वाओ मम्मी, आज तो हमने मैचिंग पहना हुआ है, नारंगी। माँ बेटे की दोस्ती में होने नहीं दूंगी। अरे मोरी मैया, चक्कू पक्कू से हमला कर दिया। ये देख लो मम्मी, क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। आजकल के बच्चे हैं ये 1 नंबर के खूंखार। अरे भगवान बचाए इनसे। अरे अभी तो ढंग से मारा नहीं है और माँ बेटे दोनों ने हंगामे चालू कर दिए यहाँ। तो लड़ाई झगड़ा सुलटाकर मैंने भी अपने नाश्ते का कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया था। ये हो गए हमारे अंडे तहस नहस और ये आ गया हमारा असली माल, आमलेट। नाश्ता तैयार तो हो गया था, लेकिन एकदम से ही एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गई थी। तो बेसिकली मैं, गौरिका और नानी लेकर आ गए थे मशीन को टेलर अंकल की दुकान पे। उन्होंने बताया कि आपके मशीन की मोटर तो चौपट हो चुकी है, 20 साल से पड़े पड़े उसमें जंग लग गई है। अब 2-3 दिन के बाद ही पता चलेगा कि वो सही हो पाएगी या नहीं। तो जब नानी को मैं घर छोड़ने गया तो उन्होंने मुझे दे दी थी आम की चटनी और हींग का अचार। फिर कुछ खाने के लिए फ्रिज खोला तो उसके अंदर रखा था केला। अब होगा ना इससे गौ गौ गौ। मेरा मतलब अब हम इनसे बनाएंगे बनाना शेक। आल है ये, गया केला मिक्सी के अंदर। अब कर देते हैं इसकी गुच्चड़ पुच्चड़। इतनी गर्मी में एक घूंट पीते ही अब उनकी तो आत्मा ही तृप्त हो गई। आत्मा से याद आया, उसके बाद मैं नहाने चला गया था और आज मैं टंकी के पानी से नहाया हूँ। उबले हुए पानी से नहाने के बाद आत्मा कह रही थी भैया मुझे माफ कर, मुझे जाने दे यहाँ से। फिर भाई नीचे पहुंचा, देखा चोरी चोरी चुपके चुपके बिस्कुट पे ले जा रहे थे। इतने में मम्मी नीचे आ गई। अरे कैसे बच्चे हो तुम दोनों, काम चोरों से भी गए गुजरे हो। तुम्हारी बहन अलग बाथरूम में नहाई है, तुम अलग बाथरूम में नहाए हो। पता नहीं कौन आखिर में वाइपर मारेगा। माँ लगाएगी ना, सब माँ लगाएगी, लेकिन तुम लोग यहाँ बाबूजी बन के बैठो। मामा लेकिन मैंने तो वाइपर लगाया था। अरे ऐसा वाइपर लगाने से अच्छा वाइपर अपने सर पे मार के तोड़ दे। चल उठ, अपना तौलिया सुखा और वाइपर मार के आ, बेशरम। फिर भाई वाइपर लगाया तो उसके बाद देखा मम्मी के कमरे में डिब्बी रखी थी। भैया क्या है इसके अंदर? हो माल है इसके अंदर, बेसन दे लड्डू। लेकिन क्या कीजिएगा, मैं तो खा नहीं सकता आजकल, मीठा जो छोड़ रखा है, बंद ही कर देता हूँ इसे। और ये देखो इनको वाइपर लगाने के लिए भेजा था ऊपर, और यहाँ क्या हो रहा है? लट्टू लट्टू में लट्टू, तुझ पे लट्टू। आज ये कौन आया? खुशबू सा छाया, ना 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 ओ ओ ओ या। अरे काम निपटाओ पहले, लट्टूबाजी कर रही है यहाँ। अरे मैडम तुम्हारे चक्कर में 4 गाली मुझे भी फालतू पड़ती हैं। कहीं ऐसा ना हो मम्मी ही ऊपर आ जाए, हम दोनों का लट्टू बना दे। मम्मी का नाम लिया और मम्मी हाजिर। गौरे का बच्चा, आपने मोटर चलाई थी? जी मामा मैंने ही चलाई थी। तो आपकी आंख काम नहीं करती है या दिमाग की मोटर बंद भी करनी होती है? ए लड़के तुम इधर आओ, ये तो उठने से गई, तुम बंद करके आओ उसे। फिर भाई किचन में आके देखा तो बन रही थी गांजे मेरा मतलब पुदीने की चटनी, और कढ़ाई में बन रहे थे भैया जीरा आलू। तो भाई ये सब देखने के बाद मैं तैयार वैयार होकर निकल पड़ा था अपने जिम। और आज फिर से होने वाला था हमारा अपर बॉडी डे। तो सबसे पहले मैंने मारी थी चेस्ट की ये वाली एक्सरसाइज। तो चेस्ट निपटाने के बाद अब बारी थी हमारे कंधों की। तो एक कंधा फाड़ एक्सरसाइज करने के बाद हमारा वर्कआउट तो निपट गया था, और बीच में लेकिन हमने मारी थी बैक की भी, बाइसेप की भी, ट्राइसेप की भी। वो मैं दिखाना ही भूल गया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जो दिखाने की चीज है वो तो यहाँ है, आपका प्यारा नटखट सा सेक्सी स्पू बॉय। तो भाई जिम से निकलने के बाद मेरे को मिल गई थी नानी, और उनको मैं लेके गया था डेंटिस्ट के पास, क्योंकि उन्हें कराना था अपने दांतों का कुछ चेकअप। अरे नानी कहाँ दुखी हो रही हो, मैं तो कहता हूँ एक बारी में सारे दांत निकलवा के बाहर करो, नकली लगवा लो। हे भगवान, ये लड़का तो बावला हो लिया। अरे नकली नकली होते हैं, असली असली होते हैं। फिर घर आकर देखा तो गौरी कुमारी बैठी हुई थी अपना माथा पकड़ के अरे अब क्या होगा माथा पकड़ने से, जब काम करने का समय था तब तो मटर गश्ती तूच रही थी। अब छुट्टी के 4 दिन बचे हैं तो हॉलिडे होमवर्क याद आ गया। भैया परेशान मत करो, जल्दी से जाओ दुकान से शीट का पैकेट लेके आओ। तो भाई भागे भागे आना पड़ा स्टेशनरी पेन मैडम का सामान खरीदने। पहले से ही दुकान पर भीड़ लगी हुई थी, लगता है इनका भी हॉलिडे होमवर्क निपटाना है अब तक। तो हमें तो
2 पैकेट स्वीट मिल गए। नहीं चलिए करते हैं अब घर की तरफ प्रस्थान। और भैया घर में घुसते ही बड़ी बढ़िया ही खुशबू आ रही थी। अरे मेरे पीठ पीछे से दावत मार रहे हो सर। ओ माय गॉड भैया कचरी पापड़ सेक दिए इन्होंने तो। ये लो बच्चा, ये रहे पापड़, ये रही कचरी और ये रही चटनी। तुम भी के याद रखोगे, लो खा लो एक टुकड़ा मेरी तरफ से। वेट 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 वेट, एक्सक्यूज मी, इसमें प्रोटीन होता है या नहीं? अरे भैया जबरदस्ती मुंह पकड़ के ठूस दिया उसके अंदर और जबरदस्ती एक और पापड़ दे दिया खाने के लिए। अरे कुछ भी कहो भैया, खा के बढ़िया तो लग रहा था। ऊपर से ये भी कहने लगे अरे तेरी ही नौटंकी ना खत्म होती, तेल ताल देसी वाला तो सब खा ले हुए हैं। अरे भैया इनकी बातें सुन के तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि आज खाने में कचरी पापड़ी चबाने वाले हैं सबके सब। चलो गाइस काफी धूम मचा ली आज तो। इसी के साथ टाटा बाय बाय बोलने का टाइम हो चुका है। तो मेरे प्यारे स्पू के लड्डुओं को बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, बाय।